देखिए भाई, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। और जब हम बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन क्लासिफाई कर रहे थे तो एक बार sp3 के साथ, एक बार sp2 के साथ। sp3 sp2 में जितनी भी कैटेगरी थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एलाइलिक, ये हमने डिस्कस कर लिया था। बेंजाइलिक में भी बेंजाइलिक प्राइमरी, बेंजाइलिक सेकेंडरी, बेंजाइलिक टर्सरी हो चुका था। sp2 वाले के केस में दो केस था, एक था या तो एरिल हैलाइड होगा अगर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, या फिर वाइनिल होगा। इतना पढ़ चुके हैं। लेकिन पिछले क्लास में हमने डाई हैलाइड का नाम नहीं लिया था। किसका नाम नहीं लिया था? डाई हैलाइड का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं जिसका फॉर्मूला है C2H4Cl2, तो आप बताइए इसमें कितने हैलाइड हैं? दो। तो ये बाई नेचर क्या हो जाएगा? डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? आज हम क्लास की स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलाइड से करेंगे, जिसमें जेमिनल विशनल है। उसके बाद फिर से नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर में ही ये हिस्सा है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलाइड। इसके बारे में आपको बिल्कुल अब तक तो बिल्कुल नहीं बताया गया। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। आप बताइए, अगर आप इसको क्लासिफाई करेंगे तो एक सिचुएशन है CH3 CH Cl Cl का, और एक सिचुएशन है CH2 CH2 Cl Cl का। बोलिए है कि नहीं है? इसमें भी काउंट करिए, कितने कार्बन है? दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। Cl कितने हैं? दो। अगेन कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 2। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल सही है। आप बताइए इसका क्या नाम आप रखेंगे? IUPAC नहीं, सामान्य केमिकल नाम जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसको आप लोग बोलेंगे क्या? जेमिनल। क्या बोलेंगे? जेमिनल डाई हैलाइड। अब बुक में लिखा होगा जेम। ठीक है, जेम का मतलब क्या होता है? एक ही कार्बन पे अगर दो हैलोजन अटैच्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल। ठीक है, ZEM डॉट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे जेमिनल बोले या जेम बोले। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा विशिनल डाई हैलाइड। विशिनल डाई हैलाइड या VIC डॉट। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा, जेमिनल और विशिनल। जेमिनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच्ड है तो उसको जेमिनल बोलेंगे। अगर दोनों एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है? अगल बगल, ठीक है, पड़ोस में। तो अगर अगल बगल है तो उसको क्या बोलेंगे? विशिनल। एक और नाम है इनका, वो है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन हैलाइड। जेमिनल का एक और नाम क्या होता है? एल्काइलिडीन। एनसीईआरटी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूं। इतना ध्यान कोई देता नहीं है, पढ़ते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं। एल्काइलिडीन। और जब इसका नाम बोला जाएगा तो इसका नाम होगा एल्काइलिन डाई हैलाइड। मतलब ध्यान ये देना है कि जिस समय मैं जेमिनल की बात करूंगा उस समय एल्काइलिडीन अगर बोलेंगे तो दो हैलोजन होते हुए भी हमको डाई हैलाइड या डाई क्लोराइड नहीं बोलना है, केवल एक बार हैलाइड बोलना है। लेकिन अगर आप विशिनल की बात कर रहे हैं तो इसको एल्काइलिन डाई हैलाइड कहेंगे। अब चूंकि एल्काइल का मतलब क्या होता है? वर्ड रूट है एल्काइल मतलब नंबर ऑफ कार्बन। आपने कहा भाई इसका स्पेसिफिक इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो कितने कार्बन हैं? दो। तो क्या एल्काइल बोलना सही है कि एथाइल बोलना सही है? दो कार्बन है तो एथाइल बोलना सही है। तो इसका जो रियल नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एथाइलिडीन। और उसके बाद जहां हैलाइड है उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या किया जाए? इसका नाम हो जाएगा एथाइलिन डाई क्लोराइड। ठीक है, ऐसा केवल तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको क्या दिया जाए? डाई हैलाइड। तो अगर आप एनसीईआरटी देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी जहां नोमेनक्लेचर वहां पे जेमिनल विशिनल लिखा हुआ है, एक बार कंसीडर करिएगा।
CH3 CH Cl2, अगर जो एक ही कार्बन पे Cl है तो उसको क्या बोलेंगे आप? जेमिनल, पूरा ZEMINAL, जेमिनल बोले, या शॉर्ट में क्या हो जाएगा? जेम डॉट। आप समझ जाएंगे जेमिनल मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, ठीक है। और अगर विशिनल है तो इसका मतलब एडजेसेंट, उसको VIC लिखा होगा। विशिनल वाले का ही नाम एल्काइलिन डाइहैलाइड है। इस स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए एथिलीन डाइक्लोराइड है, और ये जो है एथिलीडीन क्लोराइड है, ठीक है, याद रखिएगा ये। बाकी कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वापस से नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमने कहां तक डिस्कस किया था? हमको एक टेबल डिस्कस करना है, ठीक है। पीछे के लगभग सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा, हमने आपको एक टेबल दिया था होमवर्क। वो टेबल क्या है? टेबल के क्वेश्चन देखते रहिएगा, लाइन से बोलते रहिए। पहला वाला क्या बच्चा? CH3 CH2 CH Cl CH3, क्लियर है? एक एक चेक करते जाइए, आंसर लिखे है तो मैच करते जाइए। क्या इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH CH3 Cl ऐसा बनाया जा सकता है? ठीक है, लिख चुके हैं, देखिए। क्या CH3 CH2 CH Cl CH3 बनाया जा सकता है? बनाए? काउंटिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से क्यों भाई? क्योंकि काउंटिंग उधर से होती है जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास पड़ता हो। तो इसका मतलब है इसको आप फर्स्ट कार्बन देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। क्लोरीन किस नंबर पे है भाई? सेकंड नंबर पे, तो उसका प्रीफिक्स होता है 2, ये हो जाएगा क्लोरो। कितने कार्बन है बेटा? 4। 4 के लिए क्या है? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। बुक में नाम मैच करा लीजिएगा, इसका नाम होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए नेक्स्ट बोल दीजिए। CH3 थ्राइस C CH2 Br। इसको देखिएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने में दिक्कत क्या आएगी? कुछ बच्चे जो हैं CH3 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 C CH2 Br लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इस बीच वाले CH3 की कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 5। भाई एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है। और हमको एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सपैंड करते समय ये ध्यान देना है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कभी वायलेट ना हो। तो इसका मतलब ये तीनों CH3 किसके साथ अटैच्ड हैं? C के साथ। इसके साथ अटैच्ड हैं, इसके साथ अटैच्ड हैं, और ये जो है बाबू क्या है? CH2 है, और ये क्या है? Br। कितना बना पाएंगे आप बताइए? क्या हेलोजन कॉन्टेनिंग कार्बन को छोड़ना सही है? बिल्कुल नहीं सही है। इसका मतलब जब लॉन्ग चेन चूज करेंगे तो ये वाला लॉन्ग चेन आप चूज करेंगे। बात समझ आ रही है? काउंटिंग किधर से करें? लेफ्ट से राइट से? राइट से इसलिए क्योंकि जो Br है वो फर्स्ट नंबर से पढ़ रहा है, इधर से Br थर्ड नंबर से पढ़ रहा है, तो आप इसको दे देंगे 1, ये 2 और ये 3। वर्ड रूट कितने का है? 3 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे? प्रो। सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल हैं, तो क्या बोलेंगे? एन। यानी ये हो जाएगा बाबू प्रोपेन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, छूटा क्या क्या? छूटा है एक ब्रोमो और 2 मेथाइल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग किसको पहले बोलना सही है? ब्रोमो को। तो आप क्या बोलेंगे? 1 पे ब्रोमो। पहला लेटर कैपिटल बनाइएगा, ये कई बार मैं स्मॉल बना देता हूं। मेथाइल किस किस नंबर पे है? तो 2 और 2 2 टाइम्स लिखना है, इसलिए क्योंकि जितने सब्स्टिट्यूएंट उतने लोकेशन। 2, 2 कितने मेथाइल? डाई मेथाइल प्रोपेन। बात समझ आ रही है? सही है, बिल्कुल सही बनाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बोलिए। जोर से बेटा। CH3 राइस, इसको देखिएगा, लगभग मैच ही कर रहा है। CH3 कितनी बार है भाई? 3 टाइम्स। तो CH3 C CH3 CH3 Br। आप समझ पा रहे होंगे क्यों मैं लीनियर एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूं। लीनियर एक्सपेंशन करने में इश्यू है, ये है
कि जो बीच वाला कार्बन होगा उसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी, और ये जो कार्बन होगा इसका वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं हम दिखा पाएंगे। इस तरीके से लॉन्ग चेन कितने का है? लॉन्ग चेन कितने का है? 2 का। लॉन्ग चेन हमेशा बच्चा 3 का है, क्योंकि आपको किसी ने रोका नहीं है नीचे या ऊपर जाने के लिए। बात समझ में आ रही है? आपको लगेगा आप लेफ्ट से शुरू किए हैं 1 और 2, अरे भाई आपके पास अभी भी चांस ऊपर और नीचे जाने का है ना, तो जाइए। हाइड्रोजन कार्बन थोड़े ना है। मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन जो हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग हो। तो क्या हाइड्रोजन वाले कार्बन को मैंने नहीं लिया है? लिया है। हो तो क्या आपके लॉन्ग चेन में हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कार्बन आना चाहिए। मेरे लॉन्ग चेन में हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग कार्बन आया हुआ है, ठीक है, यानी इसमें लॉन्ग चेन कितने का होने वाला है? 3 का होने वाला। कोई इश्यू है? चलिए एक और तरीका मैं बता रहा हूं। आप CH3 C CH3 CH3 Br इस लॉन्ग चेन को ले ले तो कोई दिक्कत किसी को? सेम तो है भाई। आपको क्या चाहिए? आपको लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, पेन बिना उठाए 1 से शुरू करिए, अंत तक पहुंच जाइए, और आपके उस कार्बन को जरूर इंक्लूड करिए जो हाइड्रोजन कंटेन करता है। वो मैंने किया है, दोनों रूल फॉलो किया है। बात समझ में आ रही है? यानी लॉन्ग चेन कितने का है? 3 का है। इसका नाम बाबू होगा प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यहां तक ठीक है। क्या छूटा भाई? Br भी छूटा, CH3 भी छूटा। काउंटिंग या तो आप ऊपर से करेंगे या तो आप नीचे से करें, किसी भी तरीके से करिए, दोनों को सेकंड नंबर ही मिलेगा, चाहे फर्स्ट ऊपर से करिए चाहे नीचे से। इसका नाम मतलब है ये 1, ये 2, ये 3। बताइए किस नंबर पे ब्रोमीन छूटा? इसका नाम होने वाला है 2 ब्रोमो, कॉमा किस नंबर पे मेथाइल छूटा? 2 मेथाइल। मैच कर रही, आंसर सही है। लॉन्ग चेन समझ में आया? 2 क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप कार्बन जो ब्रोमीन कंटेन करता है वहां तक पहुंच गए तो बात खत्म हो गई। अगर आपके पास और ऑप्शन है लेफ्ट या राइट या जिगजैग जाने का, आप जहां तक जा सकते हैं जाइए। कंडीशन ये है कि पेन उठाना नहीं है। एक बार आप रख लिए तो आप जैसे जैसे जा रहे हैं जाइए, आपको पेन उठाना नहीं है, वापस नहीं आना है। जहां तक चूज कर सकते हैं वही लॉन्ग चेन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है, नाम ये होगा। नेक्स्ट बच्चा CH2। इसको देखें, लॉन्ग चेन कितने का भाई? 2 का। क्या बोलेंगे? एथ क्या का है ना बच्चा? क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है? रहता तो इन बोलते, डबल बॉन्ड है तो इन बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत? क्या छूटा? किस नंबर पे क्लोरीन है भाई? इसी को पहला मान लेंगे। तो क्या इसका नाम 1 क्लोरो एथीन है? कुछ लोग कहेंगे ये बताओ, 2 ही तो कार्बन है आपके पास, यही 2 कार्बन है, अब मैं मारकर इसको दिया, ये पहली बच्ची, और इसको दिया, तो क्या यहाँ पे 1 भी बताने की जरूरत है हमको? अरे जिसपे भी क्लोरीन जोड़ेंगे वही हमारा पहला है। बात समझ रहे हैं? 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन है। अगर आप इस पे क्लोरीन जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट है, और इस पे जोड़ेंगे तो ये फर्स्ट है। अगर 1 क्लोरो एथीन न लिख के केवल क्लोरो एथीन लिखा है वो भी उतना ही सही है, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ Cl बताने की जरूरत तब पड़ती है, लोकेशन बताने की तब पड़ती है जब एटलीस्ट कितने कार्बन हो? 3। तो आपके बुक में क्या लिखा है? 1 क्लोरोएथीन लिखा है कि क्लोरोएथीन लिखा है? बात समझ आ रही है? 1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जहां भी जोड़ेंगे वही पहला है, 2 ही कार्बन है, 2 ही कार्बन है, जिसपे हम अपना Cl रखेंगे वही फर्स्ट है, इसीलिए फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ऐसे समझ लो, क्रॉस चेक कर लो। आज जो पूछे क्लोरोइथीन का फॉर्मूला बनाइए, हम क्या कहेंगे? इथीन में मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एथीन का मतलब कार्बन कार्बन। अब क्लोरो किस नंबर, किस पे क्लोरो लगाएं? अरे फर्स्ट बेटा इधर लगाओगे तो ये, और इधर लगाओगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों फॉर्मूला सेम है? अरे इसको उल्टा कर देंगे बेटा, इसीलिए हमको लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि बता देते तो गलत भी नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। लोकेशन कब से बताना शुरू करिए? जब तक कम से कम 3 कार्बन, 2 में कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्लियर है? तो सिंपल क्लोरो एथीन लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बेटा,
CH2 डबल बॉन्ड। अब एक नई चीज सुनिएगा, एक नई चीज सुनिएगा, डबल बॉन्ड और Br में से प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। ठीक है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड और हैलोजन में अगर कोई पूछे प्रायोरिटी किसको देते हैं नोमेनक्लेचर में, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है किससे? यक्स से। यक्स मतलब क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्लियर है? ये बात याद रहेगा। अब बताइए नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 1, ये 2, ये 3। लॉन्ग चेन कितने का? 3 का। लॉन्ग चेन कितने का? 3 का। 3 के लिए क्या बोलोगे बाबू? प्रोप। क्या सारे बॉन्ड सिंगल हैं? एक जगह डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलना पड़ेगा? इन। बोलो 1 क्यों लगाया? क्योंकि डबल बॉन्ड और 3 कार्बन है, तो अब लोकेशन बताना जरूरी है। नहीं भी बताएंगे तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन ठीक है, प्रोप इन 1। Br किस नंबर पे बेटा? 1 2, क्या नाम हो जाएगा? 3 ब्रोमो। एक बार कंफर्म कर लीजिए, 3 ब्रोमोप्रोपीन 1 लिखा है या इन 1 की जरूरत नहीं पड़ी है? नहीं पड़ी है, क्योंकि हमको पता है जहां डबल बॉन्ड होता है गिनती वहीं से शुरू होगी, या उधर से भी होगा जहां पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हटा लेते हैं। नेक्स्ट बोलिए बेटा। बेंजीन का रिंग। ठीक है, ये देख रहे हैं भाई, एक बेंजीन का रिंग है, Cl है और CH3। अब बताइए IUPAC के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी आप किसको देंगे, क्लोरो को या मेथिल को? C को या M को? C फॉर क्लोरो, M फॉर मेथिल। तो इसको मैंने नंबर दिया 1, इसको मैंने नंबर दिया 2, और बाकी बेंजीन है तो बाबू बेंजीन बोल दें, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, 1 पे क्या अटैच्ड है और 2 पे क्या अटैच्ड है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? मैंने बेंजीन देखा, बेंजीन तो बोलना ही बोलना है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका लगेगा प्रीफिक्स। अब चूंकि Cl छूटा है तो उसका होगा क्लोरो, CH3 छूटा है तो उसका है मेथाइल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग C और M में पहले C आएगा, प्रायोरिटी मैंने C को दिया है, तो Cl वाले को 1 दे दिया है, मेथाइल वाले को 2 दे दिया है। 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथाइल, बाकी बेंजीन। कुछ लोग इसका नाम एक और बताते हैं, पूछिए क्या? आप बताइए, क्या बेंजीन पे अगर CH3 अटैच्ड है तो उसको टॉलुइन बोलते हैं क्या? जानते हैं, IUPAC इसको एक्सेप्ट कर ली है कि बेंजीन CH3 को क्या बोलते हैं? टॉलुइन। तो अगर ये पूरा टॉलुइन है तो Cl किस नंबर पे है? अगर ये पूरा टॉलुइन है, बेंजीन CH3 मेथाइल बेंजीन को केमिस्ट्री में टॉलुइन कहते हैं, तो अगर ये बेंजीन पे CH3 टॉलुइन है तो Cl किस नंबर पे है? तो क्या आप इसको एक और नाम 2 क्लोरोटॉलुइन बोल सकते हैं क्या? बोलिएगा। क्या इसी कंपाउंड को, भाई 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ये तो सही ही है, इसको तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन क्या इस कंपाउंड को, अगर ये पूरा टॉलुइन है, बेंजीन CH3 को कलेक्टिवली हम क्या मान लिए? टॉलुइन, तो क्या सेकंड नंबर पे क्लोरीन यानी 2 क्लोरोटॉलुइन भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप मैच करा लीजिएगा आंसर में दिया है कि नहीं दिया। मेंशन है? बात समझ में आ रही है? 2 क्लोरोटॉलुइन क्या है? और टॉलुइन, आज से नया चीज याद रखिएगा, मेथाइल बेंजीन को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बाबू? टॉलुइन बोलते हैं। ठीक है, सही लगा था बच्चा? खुशी ये करी जबकि मैं दिया था उसको। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बोल दो बेटा। बेंजीन रिंग। क्या भाई ऋषभ, लॉन्ग चेन कितने का भाई हमारे? ऑप्शन दे रहा हूं,
5 का है, 6 का है, 7 का है या 3 का है? लॉन्ग चेन कितने का है? बोलो खुशी, लॉन्ग चेन कितने का बेटा? इधर देखो, लॉन्ग चेन हमेशा 1 का है। पूछे क्यों? अगर ये हेलोजन बेंजीन पे होता तो बेंजीन हमारा एल्काइल या एल्क होता, एल्केन होता ना, मैंने कल बताया था वर्ड रूट एल्क, प्रीफिक्स और सफिक्स। लेकिन चूंकि ये सीएल किसके साथ अटैच्ड है, तो हमारे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि हम CH2 या बेंजीन के बाहर के कार्बन को लेते हुए तुरंत बेंजीन के अंदर एंटर कर जाएं और बेंजीन के गोले यानी बेंजीन के नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना शुरू कर दें। तो लॉन्ग चेन केवल कितने कार्बन का है? 1। बेंजीन के कार्बन को टच नहीं करेगा। अगर बेंजीन के अंदर है तो 6 और नहीं है तो छोड़ देंगे। इसका मतलब एक कार्बन की वजह से क्या बोलेंगे? मैथ। अब छूट क्या गया? छूट क्लोरो भी गया और C6H5 भी गया। C6H6 नहीं, बेंजीन C6H6 है और C6H6 में से एक H निकालने के बाद जो बनता C6H5 है उसको हम लोग फेनिल बोलते हैं, फिनाइल। पढ़े होंगे। C6H5 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बच्चा? फेनिल। इसी को प्यार से पीएच भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पीएच जैसे मेथिल है, जैसे एथिल है, जैसे प्रोपिल है, जैसे ब्यूटिल है, ठीक वैसे ही फेनिल है। क्लियर है? छूट क्या गया? एक कार्बन है तो मेथ, कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन भी। प्रीफिक्स किसका किसका लगेगा? एक बार क्लोरीन का और एक बार फेनिल। बेंजीन नहीं बोलेंगे बेटा, बेंजीन बोलेंगे गलत हो जाएगा। फेनिल और क्लोरो किसको पहले बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट? इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? 1 क्लोरो, 1 फेनिल। अब कुछ समझदार लोग कहेंगे ये बताइए, जब आपके पास एक ही कार्बन है तो 1 क्या कर रहे हैं? अरे भाई एक ही कार्बन है तो जाहिर सी बात है जो क्लोरो है वो सी पे ही है, जो फेनिल है वो सी पे ही है। तो हम चाहें तो इस 1 को भी हटा सकते हैं। बताइए मैच करिएगा नाम क्या? क्लोरोफेनिल मेथेन नाम लिखा हुआ है। पूरी बात समझ में आ रही है? क्या हमने करा है? नंबर ऑफ कार्बन चूज किया है, उसका वर्ड रूट लिया है, सफिक्स लिया है। सफिक्स में सारे बॉन्ड सिंगल थे तो एन तो होगा ही होगा, कुछ नहीं होगा तो एन तो होगा ही होगा। तो मैंने मेथेन लिख दिया है। मेथेन के बाद से देखा है कि छूट क्या क्या रहा है, प्रीफिक्स किसका किसका है। तो प्रीफिक्स बेटा एक बार क्लोरो का है और एक बार फेनिल का है। बेंजीन से H निकालने के बाद बना हुआ स्पीसीज C6H5 या फेनिल कहलाता है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे क्लोरो, 1 पे फेनिल। फिर हमको समझ में आया भाई एक ही कार्बन है तो 1 बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे जो भी जुटा है वो 1 पे ही है तो 1 आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं। तो ज्यादा सही नाम इसका हो जाएगा क्लोरोफेनिल मेथेन। ध्यान दीजिएगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में किसी भी दो नाम के बीच में कोई गैप नहीं होता है, एकदम चिपका के लिखते हैं। हालांकि मैं चूंकि बना रहा हूं तो कई बार मेरा स्पेस दिख जा रहा है, जैसे मेथिल बेंजीन में स्पेस है। लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जब रियल एग्जाम बोर्ड का दीजिएगा तो उसमें हमेशा इस स्पेस को हटा दीजिएगा, या पूरा लिखने के बाद फिर से एक बार नीचे लाइन लिख के पूरे को चिपका के लिख दीजिएगा, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में किसी भी दो नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, बारीकी है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए भाई। CH2 बताइए लॉन्ग चेन कितने का? कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो नाम क्या होगा बेटा? सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। बढ़िया, नाम हो जाएगा मेथेन। कितना समझ आया? क्या छूटा बेटा? क्लोरीन। कितने क्लोरीन? पहले क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्लोरो, दूसरे के लिए भी क्लोरो। कितने क्लोरो? क्या 1 डाई क्लोरो मेथेन बोले? फिर आप कहेंगे सर चूंकि एक ही कार्बन है तो 1 भी आप हटा लीजिए। 1 क्या बोलने की जरूरत है, एक ही कार्बन है तो सीधे क्या बोलते हैं? डाई क्लोरोमेथेन। क्या बोलते बेटा? डाई क्लोरो। बात समझ में आ रही है? 1 की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम तो आप बता ही लेंगे। बहुत बढ़िया, ट्राइक्लोरोमेथेन। चलिए लगे हाथ एक और बता दीजिए।
मोनो डाई ट्राई टेट्रा। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? टेट्रा क्लोरो मेथेन। सिंपल है भाई, नाम हो जाएगा। देखिएगा दिया है कि नहीं बुक में। ठीक है, नेक्स्ट। क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हैं आप? क्लोरोफॉर्म, CH3 को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। तो उसको ट्राई क्लोरोमेथेन बोलेंगे। तो अगर ये ट्राई क्लोरोमेथेन है तो ये क्या है भाई? ट्राई ब्रोमोमेथेन। क्या आपको नंबर ऑफ कार्बन ब्रोमीन के लोकेशन बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो आप इसका नाम बोलेंगे ट्राई ब्रोमो। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। और है जी, CH3 CH2 CH2 F। ज्यादा ही आसान आ गया। लॉन्ग चेन कितने का? क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन। फ्लोरीन किस नंबर पे है? 3 पे है कि नहीं है? 1 पे है, क्योंकि काउंटिंग राइट से करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 फ्लूरो फ्लोरो प्रो। सही है, नेक्स्ट। खत्म, क्या बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है ये। हाँ चलेगा, एग्जाम्पल भी आता है हमको। क्या है क्वेश्चन बताइए। एक मिनट। सी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6.1 है क्या बेटा? ठीक है, एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड चैप्टर एग्जाम्पल नंबर 6.1। कहा है कि एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br है। ऑफ कोर्स ये एल्किल हैलाइड है। पूछे क्यों? क्योंकि ये CnH2n+1 यक्स वाले जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है। जितना कार्बन है उसके डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। ठीक है, तो आप बताइए क्या इसके कई स्ट्रक्चर बनेंगे? क्या इसके आइसोमर्स बनेंगे? आइसोमर तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है कि टोटल 8 आइसोमर बनेंगे। क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि टोटल इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 8 आइसोमर। आप सारे आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाइए, सबका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताइए और साथ ही साथ सबकी डिग्री बताइए। डिग्री समझते हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ठीक है, शुरू किया जाए। C5H11Br। ठीक है अभिनंदन बाबू, कितने कार्बन हैं? सबसे पहले कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? लीनियर। आप कहेंगे CH3 CH2 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 Br। बोलिए पहले स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत? CH3 CH2 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 Br। क्या मैंने 5 कार्बन लिखे हैं बेटा? क्या कार्बन मेरा C5 के बाद हाइड्रोजन 3 2 2 2 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा? अरे भाई 5 7 9 और 11 और एक ब्रोमीन। क्लियर है? अच्छा, क्या दूसरा स्ट्रक्चर बनाते समय CH3 CH2 CH2 CH CH3 Br ऐसे बना सकते हैं हम? क्योंकि आइसोमर ही तो बनाना है। लॉन्ग चेन अभी भी 5 का है, लॉन्ग चेन अभी भी 5 का है। बस मैंने ब्रोमीन का लोकेशन चेंज किया। इसका नाम 1 ब्रोमो पेंटेन होगा, इसका नाम 2 ब्रोमो पेंटेन होगा। ये प्राइमरी होगा और ये सेकेंडरी होगा। अभी नाम और डिग्री में बता ही रहा हूं, पहले 8 स्ट्रक्चर तो बना लिया जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने कल इसको होमवर्क नहीं दिया था, मैंने कहा था मैं इसको खुद बताऊंगा। ठीक, पहला स्ट्रक्चर 5 सीधा, एक ब्रोमीन सबसे लास्ट या पहले पे, उसके बाद दूसरे पे। या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम चाहें तो CH3 CH2 CH CH2 CH3 और Br यहां लगा सकते हैं? अभी भी हाइड्रोजन काउंट कर लीजिएगा, 3 3 6 7 8 9 10 11। अभी भी सेम है, अभी भी फार्मूला C5H11Br ही है। बस नाम क्या हो जाएगा? दिस इज 1 फ्लोरो, सॉरी 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो एंड
3 ब्रोमो, बाकी बनता रहेगा। ये 3 समझ में आया। बाकी सुनिए, क्या मैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूं? इस बार मैंने क्या किया कि लॉन्ग चेन 5 का ने लेके 4 का लॉन्ग चेन लिया है और एक CH3 को एज अ ब्रांचिंग इस्तेमाल किया है। तो आप अभी भी काउंट कर लीजिएगा, 3 3 2 2 10 एंड 1 11, कार्बन 5 है ही है, हाइड्रोजन 11 है और Br है। नॉमेनक्लेचर करेंगे सबका अलग अलग नाम आएगा। एक स्ट्रक्चर ये बन गया। अच्छा, 1 2 3 4 यहाँ पे अगर ब्रोमीन लगाए हैं तो क्या इस ब्रोमीन को हटा के यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं क्या? अगले स्ट्रक्चर में मैं बना रहा हूँ CH3 CH CH3 CH2, बोलिएगा कोई दिक्कत किसी को? सेम मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, CH3 CH CH2 CH2 Br, जो Br सबसे टर्मिनल पे था उसी Br को मैं मान के यहां मान लिया हूं। दिख रहा है? अच्छा, हो सकता है कि यही Br CH3 CH CH3 CH2 CH3 हो सकता है यही Br यहां भी आ गया हो बेटा। बात समझ आ रही है? फिर से यही स्ट्रक्चर हो सकता है इस पे हो सकता है इस पे हो सकता है इस पे हो, सबका अलग अलग नाम बनेगा। कितना बना? 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्या मैं CH3 C CH3 CH3 CH2 Br ऐसा बना सकता हूं? ठीक है, ये भी अलग है। कितना बना? 1 2 3 4 7, एक और बाकी है। क्या लग रहा है और क्या चांस है? एक छूट रहा हुआ है। क्या मैं इसको बना रहा हूं, देखिएगा। क्या बनेगा? ये कहीं रिपीट हुआ है क्या? क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है क्या कहीं? नहीं हुआ? मिलाइए, ये तो अलग ही है। 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 to 5 8 9 10 11। ठीक है, लगभग सही है। अगर नाम बनाने पे किसी भी दो नाम मैच कर जाएगा इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है। ठीक है, फटाफट नाम रख लेते हैं। पहले वाले का नाम बताइए, कितने कार्बन है? नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमो। कितने नंबर पे ब्रोमो? 1 ब्रोमो पेंटेन। नाम रख लेंगे भाई। लगे यहाँ डिग्री बता दीजिए, डिग्री क्या है इसकी? प्राइमरी क्या है भाई? क्योंकि जिस ब्रोमीन पे, जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है उसके बगल में केवल एक कार्बन है। बता लेंगे बिल्कुल। इसका नाम बता दीजिए बाबू। काउंटिंग राइट से करेंगे, क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। डिग्री बताइए बाबू। 2 क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जहां पे हमारा ब्रोमीन अटैच्ड है उसके बगल में कितने कार्बन है, तो ये सेकेंडरी है। नीचे वाले का बता दीजिए बाबू। ये इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। लॉन्ग चेन कितने का है? 5 का है ना जी। इसकी डिग्री बताइए। 4। जहां पे ब्रोमीन है उसके बगल, हाँ, उसके बगल के बगल को नहीं देखते हैं बेटा, सेकेंडरी होगा। नीचे वाले का बता दीजिए बाबू। लॉन्ग चेन कितने का है? प्रायोरिटी किसको देंगे? ब्रोमीन को। एक तो फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा बी से शुरू है भाई, तो बी वाले को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा? 1 पे ब्रोमो, बढ़िया, 3 पे मिथाइल, लॉन्ग चेन कितने का है? 4 का, ब्यूटेन। सही है। आइए बताइए लॉन्ग चेन कितने का अगेन? काउंटिंग इधर से, लेफ्ट से राइट से? क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है। यूपीएससी में अल्फाबेट का, डिक्शनरी का बड़ा ध्यान दिया जाता है।
क्या नाम हो जाएगा बाबू? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ठीक है। इसका नाम बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्रोमो बोलना है, इसका बताइए बेटा। फंक्शन कितने का है? ठीक है, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, लास्ट वाला बता दीजिए बेटा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और देखिए क्या कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी नाम रिपीट हुआ है क्या? इसका मतलब मेरा 8 स्ट्रक्चर जो है सही है। क्वेश्चन समझ में आया? हालांकि एग्जाम में ऐसे बड़े क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन भाई अगर एग्जाम्पल है, कोई रिपीट हुआ क्या बेटा? डिग्री तो रिपीट हो ही सकती है। डिग्री नहीं बता रहे हैं क्या आजकल? अरे बता दे रहे हैं, वो भी आता है हमको। तो बी, इसकी डिग्री क्या बेटा? इसकी बच्चा ठीक है ना, सेकेंडरी। इसकी भाई टर्सरी होगा, टर्सरी होगा। बी आर जहाँ है उसके लेफ्ट राइट नीचे 3 कार्बन है ना, टर्सरी। अब ऐसे ही इकलौता यही तो टर्सरी दिख रहा है हमको। पूरे कंपाउंड में इकलौता वही टर्सरी भी है, बाकी या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है। इसकी डिग्री बताइए बच्चा। और बढ़िया, ये बता दीजिए। ठीक है, अब इन सवालों को लगाने के बाद एक्सरसाइज का 6.1 या एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इजी लगेगा, डिग्री बताने में भी, स्ट्रक्चर बनाने में भी, नाम रखने में भी। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो नाम इजीली लगता है। भाई नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस की चीज है, और कितना भी प्रैक्टिस करिए कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 6.2 देखा जाए। इसमें मैं आपको 1-2 बता रहा हूं, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, इसको लगा के आइएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ये जो सांप सीढ़ी का खेल है, इसको आप खुद सॉल्व करके आइएगा। 2 मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी रैंडम आप चूज कर लीजिए। क्या लग रहा है कौन सा 2 आपको बता दिया जाए? 6.2 देख रहे हैं? जो आपको सबसे टफ लगे पूछिए। तीसरा, थर्ड वाला। ठीक है, देखा जाए। देखिए थर्ड में बना रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कैसे। एग्जाम्पल नंबर 6.2 क्या है? CH3 है, H है, डबल बॉन्ड है, CH3 है, CH3 है, H है और Br। यही है ना? मैच करा लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6.2 एग्जाम्पल। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, इजीली लग जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। रूल बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे कोई पूछ दिया जाए भाई इसका बताइए आईपीएससी नाम क्या होगा, तो आप वही सर पहले ठीक से देखिए तो इसको इसे का नाम बताएगा, इसका नाम तो लंगड़ा ब्रोमीन हो जाएगा। ये तो पता नहीं क्या ही है ये, तो नाम इसका कैसे बताएंगे? तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां क्या है? कार्बन है, और कार्बन टेट्रावेलेंट है। ठीक है, तो मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या? CH3 H C, यहां C है बेटा, डबल बॉन्ड C CH3, फिर से C H Br CH3। बोलिएगा कोई दिक्कत वैसी हो? कुछ नहीं करा मैं, यहाँ पे C लगाया, यहाँ पे C लगाया, यहाँ पे C लगाया, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक का रूल है, ये बॉन्ड 9 फार्मूले का रूल है।
कि अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला डायरेक्ट दे दिया जाए तो जहां जहां पे ज्वाइंट है, जहां जहां पे जोड़ है, वहां वहां पे कार्बन लगा लीजिए। अब कुछ आसान लगा? अच्छा, इसको और आसान कर देता हूं मैं, इसको खींच देता हूं, खींच रहा हूं मैं। सुनिएगा, सबसे पहले क्या लिखा मैं? CH3, उसके बगल में क्या लिखा? CH। ये समझ रहे हैं? ये जो H छटक रहा है, छोटा बच्चा है, इसको कहता है बेटा मम्मी के पास रहो, बाहर नहीं रहने का, उठा ली जाएगा। CH, ठीक है। उसके बगल में फिर क्या है? इसी CH ने डबल बॉन्ड बनाया है, किसके साथ? C के साथ। और C के जो CH3 है, या तो ऊपर या तो मैंने CH3 को ऊपर कर दिया। फिर इसके बगल में क्या है? CH है कि नहीं है? और फिर उसके बगल में क्या है? और उसके नीचे क्या है? आप बताइए, क्या मैं किसी भी चीज को मिस कर रहा हूं? ये ऐसे, अगर ऐसे हो जाएगा तो नाम बताना बिल्कुल आसान है भाई। अगर आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो नाम तो आप बता ही लेंगे। लॉन्ग चेन कितने का बेटा? काउंटिंग में प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को कि ब्रोमीन को? कैसे नाम रखेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो क्या लिखेंगे आप? पेंट। किस नंबर पे डबल बॉन्ड है? सेकंड नंबर पे। तो लिखने का दो तरीका, या तो पेंट 2 इन या तो पेंटीन 2। मैं पेंटीन 2 लिखता हूं, बताओ समझ रहे? पेंट मतलब 5 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, डैश देके उसका लोकेशन, पेंटीन 2, ठीक। यानी मैंने 5 कार्बन बता दिया, किस नंबर पे डबल बॉन्ड है वो बता दिया। प्रीफिक्स कौन कौन सा है भैया? प्रीफिक्स है एक तो ब्रोमीन और एक तो है मेथाइल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले किसको बोलना है? बहुत बढ़िया, क्या बोल दें? 4 पे ब्रोमो बोल दें, कॉमा 3 पे क्या बोल दें? मिथाइल बोल दें। नाम मिलाइए, क्या जो थर्ड का नाम है वो ऐसा है? बात समझ आ रही है? ये जो लूला लंगड़ा था, अब अच्छा लग रहा है? करना आपको यही है कि जैसे भी जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन लगाना है। आप अपनी सुविधा अनुसार उसको स्ट्रेट कर लीजिए। रूल वही है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन चूज करिएगा, प्रायोरिटी में हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिएगा। बाकी आप रूल फॉलो करेंगे तो आपको लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो फिर कल रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, देखिए कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लग रहा है। सब कर लेंगे पक्का? ठीक है भाई, बाकी सब आपका होमवर्क है, अच्छे बच्चे हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन, ये थर्ड वाला है, बाकी क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन है हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा? 6. चलिए बारी बारी बोलते रहिए। पहला क्या लिखा हुआ है? 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेन। देखिए, अगर कई बार ऐसा होता है कि नॉमेनक्लेचर के दो हिस्से होते हैं, पहला नाम से स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर से नाम। अब तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें क्या था? स्ट्रक्चर दिया था और नाम लिख रहे थे। इस बार क्या दिया है? नाम दिया है, हमको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। हमेशा नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करिएगा लास्ट से। कितने कार्बन है वर्ड रूट के? कैसे पता? पेंटेन लिखा है तो आप क्या लिखेंगे? पेंट मतलब 5 कार्बन। बोलिए भाई, इसमें कोई दिक्कत? सारे बॉन्ड क्या लगाने हैं? क्योंकि एन भी लिखा हुआ, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या लिखा है? थर्ड पे क्या है बच्चा? मेथाइल। तो मैंने 1 2 3 3 पे क्या लगा दिया? मेथिल। 2 पे क्या लगा दिया? क्लोरो। कार्बन कैसा वैलेंट है? टेट्रा वैलेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी दिखानी तो है। इसकी कितनी वैलेंसी दिख रही है? 1। कितना हाइड्रोजन लगा दे कि 4 हो जाए? ठीक है, इसका कितना है? 1 2 3, कितना एच लगा दें? 1 2 3, कितना लगा दें? 1 2, कितना लगा दें? बना लेंगे। बात समझ आ रही है? क्या करना है? सबसे पहले लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन चूज कर लीजिए वर्ड रूट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सफिक्स है उसको लगा लीजिए, जो प्रीफिक्स है उसको लगाते जाइए, आपको आपका रियल स्ट्रक्चर
मिल जाएगा। अगर बनाए होंगे तो मैच करा लीजिएगा, सही ही बनाए होंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा?